का स्वागत है। और अभी हम पोस्चर के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे कि कैसे बैठना है ताकि हम ठीक से ध्यान कर सकें और अपने मन को जो भी ध्यान करने का तरीका है उसी में अच्छी तरह से लगा सकें। भले ही हमने सुबह के सत्र में देखा कि ध्यान करने का मतलब है अपने मन पर कार्य करना, अपने चित्त को शुद्ध बनाना। लेकिन चित्त को शुद्ध बनाने का जो रास्ता है वो शरीर से ही जाता है कि शरीर के माध्यम से ही, शरीर का उपयोग करते हुए ही हम अपने चित्त को, मन को शुद्ध कर सकते हैं। तो मन पर कार्य करना है तो वह शरीर का उपयोग करते हुए करना पड़ता है। इसलिए यह शरीर का उपयोग किस तरह से हो, तो ध्यान करते वक्त हमारे जो ऋषि मुनि या गुरु रहे हैं, आप यहाँ नहीं है बुद्ध मूर्ति उस तरह से, लेकिन आप सर्वसाधारण तौर पर बुद्ध मूर्ति देखेंगे बैठी हुई। ये अलग स्टाइल की मूर्ति है जो अजंठा के लेनियों में इस तरह से दिखाई गई है। तो वो हमेशा पद्मासन में बैठे हुए थे। पद्मासन का मतलब है कि ये जो पाँव है, ये उल्टा पाँव, तो पहले पाँव को ऐसा रखे और दूसरे पाँव को उसके ऊपर रखे और ऊपर ही नहीं, क्रॉस करते हुए, तो इसको इस तरह से ले, ये पहला पाँव अपने मन पर और दूसरा पाँव जो है उसको इस तरह से ले। तो इस तरह से जब बैठते हैं तब उसको पद्मासन कहा जाता है। इस पद्मासन में ये पाँव उल्टा और ये पाँव उल्टा, दोनों पाँव उल्टे होते हैं और इस तरह से हम बैठ सकते हैं। तो इसके लिए शुरू से ही यदि आपको प्रयास किया है, आपने आदत डाली है, तो आप ठीक से बैठ पाएंगे इस तरह से। नहीं तो इस तरह से बैठना बहुत कठिन जाता है। हार्डली कुछ सेकंड में ही आपके पाँव में दर्द होने लगता है, आपको बहुत तकलीफ होती है और आप नहीं बैठ पाते हैं। फिर कुछ जो गुरु हैं तो उन्होंने कालांतर से ध्यान की अलग अलग आसन तैयार, मतलब ढूंढ के निकाले, ढूंढ के नहीं, वो अपने अनुभव से उन्होंने देखा कि इस तरह से बैठने से भी हम ठीक से बैठ जाते हैं। तो फिर दूसरा जो है उसको हम अर्ध पद्मासन कहेंगे कि ये जो है इस पाँव को इस तरह से उल्टा रखिए, ऐसा उल्टा करते हुए इस तरह से बैठ गए और फिर दूसरा पाँव जो है ये पिंडली थोड़ी सी बाहर निकालकर उसके ऊपर उल्टा रख दीजिए। तो इस पाँव को इसका आधार मिलता है, यहाँ उल्टा हो जाता है और इस तरह से आप थोड़ा लंबे समय तक अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। तो इस तरह से बैठने से आप करीबन आधा घंटा तो भी आराम से बैठ सकते हैं। कभी कभी आप 40-50 मिनट भी इसी पोजीशन में अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। अब इसमें भी है, ये पोजीशन हो, ये एक ही पाँव इस तरह से रखा जाए ऐसा नहीं, दूसरा पाँव भी रखा जा सकता है। इस तरह से रखें और उसके ऊपर पिंडली निकालकर दूसरा इस तरह से रखें। सो इस तरह से आप पाँव बदल कर भी आप बैठ सकते हैं। तो ये एक सर्वसाधारण तौर पर आसानी से बैठने वाला तरीका है जो, और कहीं कई बुद्ध मूर्तियाँ भी इस तरह से दिखाई गई है। विशेष तौर पर यदि आप बोरधरण जाएंगे तो बोरधरण में जो पूजा स्थान है वहाँ की बुद्ध मूर्ति इस तरह से बैठी हुई आपको दिखेगी।
तो इस तरह से आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, मतलब अपने पाँव की जो रचना है वो इस तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा कालांतर से एक जिसको हम वीरासन कहेंगे, उसको वीरासन कहा जाता है, उस तरह से भी बैठा जा सकता है। तो वीरासन का मतलब क्या है कि उसको नाम दिया है कि जैसे धनुर्धारी होते हैं तो वो जिस तरह से बैठते हैं तो वो उस तरह से ही नहीं बैठते, तो थोड़ा सा अलग भी बैठते हैं, लेकिन उसको वीरासन नाम दिया गया है। उसमें क्या है कि ये जो है ये कुशन है, कुशन को इस तरह से बनाओ और जिस तरह से हम घोड़े पर बैठ सकते हैं उस तरह से ऐसा बैठिए। तो इस तरह से बैठने से आप ये दोनों पाँव मोड़ सकते हैं, इस तरह से होते हैं, और आप सीधे ऐसे बैठ सकते हैं। कुछ लोग इसके बजाय, इस कुशन के बजाय यहाँ स्टूल का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग उस तरह से स्टूल का उपयोग करते हैं, तो स्टूल पीछे रखते हैं, स्टूल पर बैठते हैं और ये जो दोनों पाँव है, ये जो हिस्सा है, तो इसके यहाँ ऐसा गोल कोई कपड़े का जिससे मुलायम रहे, ऐसा इसमें रहता है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों में ऐसा मुलायम कपड़े का रोल बनाकर उसके अंदर रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये 3-4 प्रकार के जो आसन हैं ये इसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। सो आप किस तरह से बैठेंगे वो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जो भी बैठना हो मिनिमम 40-50 मिनट आप स्थिरता से बैठ सके, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि कम से कम 40 या 50 मिनट आप शांति से, स्थिरता से, किसी भी तरह का आपके शरीर में दर्द न उभरते हुए आपने बैठना चाहिए। तो उस तरह से आपका आसन हो। तो ये इस तरह के ये 2-3 हैं। दूसरा, ये तो हो गया पाँव की रचना, मतलब पाँव ऐसे उल्टे रखना या इस तरह से रखना, ये पाँव का हो गया। फिर दूसरी बात आती है कि आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, ऐसे झुक कर नहीं होना चाहिए या ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी रहे, उसका जो एक नेचुरल शेप होता है, उस नेचुरल आकार में वो रीढ़ की हड्डी रहे, जो हमें सर्वसाधारण तौर पर सीधी नजर आती है, ताकि हमारा जो सांस है वो सांस जब हम सहजता से सांस लेते हैं तो यहाँ से लेकर हम महसूस करें कि वो पेट तक सांस जा रहा है और पेट से वापस लौटकर बाहर निकल रहा है। सो ये रीढ़ की हड्डी सीधी होने का मतलब है कि आपका सांस सहजता से अंदर जा रहा है, सहजता से बाहर आ रहा है। आप ऐसे बैठेंगे तो आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पेट तक सहजता से अनुभव नहीं होगा। इसलिए आपको सीधे बैठना है, लेकिन रिलैक्स बैठना है। तो ये दूसरा कि आपके जो पीठ जो है वो पीठ सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहे, उस पर कहीं भी अनावश्यक दबाव न आए। ये दूसरी बात ध्यान में रखिए। पहले पाँव की पोजीशन, फिर दूसरी अपने रीढ़ के हड्डी की पोजीशन, कि उस रीढ़ की हड्डी सीधी हो। तीसरी बात है कि आपकी गर्दन ऐसी नहीं हो, ऐसी भी नहीं हो। तो गर्दन जो है, गर्दन सहजता से ऐसी टिकी हुई है, संभवतः धीरे से सामने, जैसे हम देखते हैं एक 6-7 फुट के दूरी पर अब मैं बैठा हूं और यहाँ से नीचे की जो दूरी है
6-7 फुट पर मैं देख रहा हूँ, तो मेरी गर्दन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वो सीधी है, वो ऐसी नहीं है या ऐसी झुकी हुई नहीं है। तो गर्दन जो है वो सीधी रहे, अनावश्यक तनाव ना आए उसके ऊपर। ऐसा करेंगे तो यहाँ तनाव आएगा। जब अधिक शांति से बैठते हैं तब पता चलता है कि यहाँ कुछ तनाव आया है। झुक जाएंगे तो यहाँ तनाव आएगा पीछे में। तो ऐसा न हो, तो गर्दन में कहीं भी तनाव ना आए, वो बहुत सहजता से स्थिर रहे। मानो किसी ये जो बर्तन है, ये बर्तन को यहाँ आसानी से रख दिया है, उस तरह से बड़े आसानी से सहजता से है। हमारे सर का वजन जो है ये गर्दन पर बड़े सहजता से है। तो इस तरह से ये तीसरी बात हो गई कि गर्दन की पोजीशन कैसी हो। फिर चौथी बात, हाथ। ये जो दोनों कंधे हैं वो कंधे ऐसे झुके हुए ना हो या ऐसे भी ना हो, तो एकदम वो जो कंधे है वो सीधे रहे एक लाइन में ऐसे। तो कंधे जो है वो सीधे रहने चाहिए, ये भी और ये भी। तो ऐसा भी झुकना नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं, ऐसे भी हाथ नहीं होने चाहिए। तो ऐसे हाथ करते हो तनाव भी नहीं आना चाहिए, तो रिलैक्स रहे। ये एक बात कंधों के रचना को, कि किस तरह से हमारे कंधे हो। फिर दूसरे हाथ जो है, हाथ इस तरह से रखे कि यहां भी कुछ लटकन जैसा ऐसा हुआ तो लटकन जैसा यहाँ वजन ना आए। जब हम शांति से बैठते हैं तब सारी बातें ही है अपने आप जो है हमें तकलीफदायक लगती है। तो हाथ जो है बड़े सहजता से ऐसे सामने रख सकते हैं, या इस तरह से अपने क्या गोद में रख सकते हैं। इस तरह से आप गोद में रख सकते हैं, या तो ऐसे अपने पांव पर रख सकते हैं। ऐसी कोई निश्चित पोजीशन नहीं कि ऐसा ही बैठा जाए, ऐसा ही बैठा जाए। आप कैसे भी हाथ रख सकते हैं। तो ये जो है ये हाथ की पोजीशन हो गई। लेकिन आप हाथ ऐसे रखें या ऐसे रखें, कंधे पर प्रेशर ना आए, कंधे पर तनाव ना आए, इसका ध्यान रखिए। और कंधे पर बिल्कुल ही अकड़न न होए, बिल्कुल लूज रहे। ये दोनों कंधे जो है बिल्कुल लूज रहे। यहाँ थोड़ा सा भी तनाव आएगा तो गर्दन दर्द देगी। इसका तनाव यहाँ होता है, गर्दन पर दर्द आता है। तो हाथ की ये पोजीशन इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से रखें या इस तरह से रखें, जैसा भी आपको रखना है। फिर ये हो गया। उसके पश्चात है जो चेहरा। चेहरा जो है, ये दोनों होठ जो है, होठ एक दूसरे से चिपके रहे। ऐसा खुला ना हो, सहजता से चिपके रहे, एक दूसरे को दबाए नहीं। यहां पर भी कोई प्रेशर ना आए। ये जो गाल का जो हिस्सा होता है, ये गाल के हिस्से पर भी दबा नहीं आना चाहिए, प्रेशर नहीं आना चाहिए। और जो जबान है वो ऊपर के जो क्या कहेंगे उसका, तो यहां सहजता से टिकी रहे। ये सब बता रहा हूं, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी विचारों में खो जाते हैं तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। आपके चेहरे पर तनाव आता है, आपके आंखों की जो पलकें हैं वो पलकें फड़फड़ाती है, ये गाल जो है, गाल में अनावश्यक तनाव आ जाता है, मुंह में लार जमा होती है, फिर खांसी आ जाती है, ये सारी बातें होती है। तो इसलिए ये ध्यान देने योग्य है कि ये जब इस तरह से रहेगा तो फिर आपको किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी और आप शांति से ध्यान कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर जो आंखें जो है, वो आंखें बंद करने का मतलब सहजता से बंद करने की बात है। वो बंद करने की बात यह है कि ये दोनों पलके जो है, ये पलके बहुत ही सहजता से चिपकी रहे एक दूसरे के साथ, बहुत ही सहजता से। उसके ऊपर ऐसा कुछ जोर देकर नहीं,
तो आंखों यहाँ जो येता है तो यहाँ ये होगा, क्या बोलते, माथे पर जो है वो शिकन पैदा हो जाएगी। जोर से ऐसे दबाओगे तो माथे पर शिकन आ जाती है, तो वो नहीं हो। तो बहुत सहजता से अपने आंखों को बंद करना चाहिए, बहुत ही सहज, जैसी वो पलके जो है बड़ी सहजता से एक दूसरे से चिपकी हुई मात्र है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो ये जो ऐसा यदि करेंगे तो ये जो भव्य है इस पर तनाव नहीं आता, नहीं तो ये भव्य भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये एक सहजता से हमारा चेहरा बहुत ही सहज, बहुत ही तनाव रहित, पूरी तरह से रिलैक्स, इस तरह से वो होना चाहिए। उसमें कहीं भी कोई जानबूझकर जोर जबरदस्ती तनावग्रस्त ऐसी बातें कुछ भी न हो ध्यान करते वक्त। और ये सारी जो पोस्चर की बातें हैं, ये सारा जो हम जो देख रहे हैं, तो ये बीच बीच में अभी जस्ट आप ध्यान सीख रहे हैं, या यहाँ के जो प्रशिक्षणार्थी है उन्होंने कुछ दिनों से ध्यान कर रहे हैं, उनको कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ भी है। तो ध्यान करते वक्त एकदम मुझे एकाग्र होना है ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले अभ्यास करना है आपके शरीर का, कि मेरा शरीर जो है वह शरीर ठीक से मैं बैठा हूं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ठीक से सहजता से तनाव रहित केवल बैठे हैं। सो अपने शरीर को आदत डालना है कि मुझे तनाव रहित सहजता से बैठना है। कोई भी तनाव न हो, शरीर के किसी भी हिस्से पर न तनाव हो। तो फिर पांव के उंगलियों से लेकर सर के चोटी तक हमें अपने शरीर को बंद आंखों से देखने की जरूरत है, कि मैंने पांव कैसा रखा है, कौन से पांव पर तनाव है, कौन से पांव पर तनाव नहीं है, कहाँ दर्द हो रहा है। यदि कहीं भी थोड़ी सी अकड़न हो गई, आपने अनावश्यक बल दिया, कि उस जगह पर आपको दर्द शुरू होगा। कंधा दर्द दे रहा है, इसका मतलब आपने कंधों को अकड़ा दिया। पीठ दर्द दे रही है, इसका मतलब आपको पीठ को अकड़ा दिया है। सो जहां भी आपकी अकड़न होगी, जहां भी शारीरिक तनाव आएगा, वो जगह आपको दर्द देगी। बहुत सीधा है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि शरीर जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, बिल्कुल तनाव रहित रहे, कहीं भी अनावश्यक दबाव न आए। नहीं तो बहुत जल्दी आपको दबाव आ सकता है, तनाव आ सकता है, और आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो वह ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी आपका ये शरीर है, उस तरह से आपको सहज तनाव रहित रखना है। और उस तरह से यदि आप बैठते हैं तो शुरू के दिनों में कम से कम 20-25 मिनट तो आप आसानी से बैठ सकते हैं। तो एक पोजीशन में आप शुरू में 20-25 मिनट भी बदले, फिर पाँव बदलकर दूसरे पोजीशन में 20-25 मिनट तक बैठ सकते हैं। तो हमारा ध्यान का सत्र लगभग 40 से 50 मिनट का रहता है। तो आप आसानी से एक वक्त पाँव बदलकर 40 या 50 मिनट बैठ सकते हैं। जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर आप एक ही पोजीशन में उतना समय तक बैठ सकते हैं। लेकिन शुरू में ये आपको तकलीफदायक हो सकता है। किसी को घुटनों का दर्द आ सकता है, क्योंकि आपने पाँव को अकड़ा दिया तो घुटने दर्द देंगे। पीठ अकड़ा दी तो पीठ दर्द देगी। आप ठीक से नहीं बैठे तो ये जो उल्टे पाँव है, उल्टे पाँव आपको दर्द दे सकते हैं। इसलिए आप जो मैट पर बैठे हैं, यह मैट पर बैठना ज़्यादा उचित है। बिल्कुल आप इस पर दरी पर बैठेंगे तो आप ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मैट पर बैठना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि ये उल्टा पाँव जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है, और ये सेंसिटिव होने की वजह से आपको जल्दी दर्द महसूस हो सकता है। तो इस तरह से
जहां भी दर्द है इसका मतलब हमने उसको अकड़ा दिया या कहीं ना कहीं चुभ रहा है, तो उसको आपको निरस्त करना है। ये मत समझे कि मैंने ऐसा ही बैठा तो मेरा ध्यान अच्छा है, नहीं। ध्यान तभी अच्छा होगा जब आप पूरी तरह से शिथिल अवस्था में रिलैक्स सहजता से बैठेंगे, तब आपका ध्यान अच्छा होगा। नहीं तो वो जानबूझकर अपने शरीर को दी हुई तकलीफ है, हाँ, कि दर्द दे रहा है या दर्द हो रहा है फिर भी मैं इसी तरह से बैठूंगा, वो उपयोग की बात नहीं है। आपका आधा मन दर्द में जाएगा और आधा मन वो अपने शरीर पर जबरदस्ती करने में जाएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। जहां भी दर्द होता है पहले उस दर्द को हटाने की कोशिश कीजिए। अकड़न के वजह से है या रॉन्ग पोजीशन में बैठने की वजह से है, इस तरह से पहले आप अपने आप को देखिए। तो ये हो गई मोटे तौर पर पोस्चर की स्थिति। पोस्चर को आप अपने तौर पर देखिए। कभी शुरू में होता है, नहीं होता है, ठीक से समझ में आता है, नहीं आता है, और ये एक अभ्यास की बात है। जैसे जैसे आप अभ्यस्त हो जाएंगे, आप अपना पोस्चर जो है आपके समझ में आएगा कि ये पोस्चर आपका अभी सही हो रहा है। नहीं तो सालों साल यदि आप अपने शरीर की तरफ ध्यान न देते हुए कोशिश करेंगे तो सालों साल आपका पोस्चर कभी भी ठीक नहीं होगा, और एक तो दर्द हो रहा है तो ध्यान करना ही बंद कर दोगे, ये हो सकता है। यदि ध्यान करना है तो पोस्चर बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा आसन बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर ध्यान करने के लिए शरीर तकलीफदायक बिल्कुल न हो। जहां भी शारीरिक तकलीफ है हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तकलीफ बगैर हम शांति से स्थिर बैठ सकते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है ध्यान करने के लिए, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। हाँ, तो कुछ स्पष्ट हो रहा है जो मैंने अभी बताया? कुछ शंका है? शंका है तो पूछ लीजिए। जहाँ भी कुछ शंका हो तो अभी ये दो एक दिन हम पोस्चर पर ही दोपहर का सत्र लेते रहेंगे। तो उस सत्र में आप जिस तरह से बैठे हैं उस तरह से कोशिश कीजिए। अब आप यहाँ लगभग जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर शुरू है, 2 महीने से तो आप प्रयास कर रहे हैं, और जो नए लोग आए हैं उनकी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं है, लेकिन इस तरह से यदि कोशिश करते हैं तो आप भी अभ्यस्त हो पाएंगे। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो शारीरिक अवस्था है ध्यान करने के लिए वो सुखद हो, सहज हो और बिना तकलीफ के हो, बिना तनाव रहित हो। तो कोशिश कीजिए। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसा मैंने बताया उस तरह से। तो आप अपने कोशिश जारी रखिए। दूसरा भाई एक है कि जिन लोगों को जैसे कुछ पीछे कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठने वालों ने ये ध्यान देना चाहिए कि वो आराम से बैठने के लिए नहीं है, कुर्सी आराम से बैठने के लिए नहीं है, कि उनके पाँव में या कहीं ना तो कहीं या सीट में कहीं ना कहीं तो भी तकलीफ है, इसलिए वो कुर्सी पर बैठ रहे हैं। जो भी कुर्सी पर बैठते हैं उन्होंने ये जो दोनों पाँव है, दोनों पाँव पैरेलल रखे। ये दोनों पाँव पैरेलल है, ऐसे फैले हुए नहीं है। हाँ, ये दोनों पाँव पैरेलल रखे, और दोनों पाँव पैरेलल रखते हुए अभी मैं बैठा हूं तो ये ऊंचा है, इसलिए यहां स्लैंटिंग आया है, ऐसा तिरछा आया है। वैसा ना हो तो ये इस तरह से हो, काटकोण में 90 डिग्री के एंगल में इस तरह से रहे। तो ये सीधा, फिर ये ऐसा सीधा, और जहां सीट पर मैं बैठा हूं वहां से भी ये मेरी रीढ़ की हड्डी है वो सीधा रहे। ऐसा झुककर बैठना नहीं है, ऐसा वो पीछे में जो आधार है वो आधार लेकर ऐसा झुक कर नहीं बैठना है कुर्सी पर, तो ऐसा सीधा बैठना है। और इस तरह से आप यदि सीधे बैठते हैं तो 1-1.5 घंटा तो आप आराम से बैठ सकते हैं।
बशर्ते आपके जो सीट की जो मसल्स है वो ठीक ठाक है। हाँ, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप आराम से 1-1.5 घंटा इस तरह से सीधे बैठ सकते हैं। हमारे जो परदेश के भाई बहन हैं उनको बचपन से कभी आदत नहीं होती है। हमें आदत होती है बचपन से। अब भारत में भी वो स्थिति हो गई है, बचपन की आदत अभी छूट रही है। हम अपने बचपन में तो मुझे लगता है हमारे घर में कभी कुर्सी ही नहीं रही। लगभग मैं 18-20 साल का होते था, कभी कुर्सी पर बैठने का मौका ही नहीं आया। बैठना हो तो खटिया पर बैठो, नहीं तो नीचे ही जमीन पर बैठो। दरी डाल दो या कुछ डाल दो नीचे, या वो गनी बैग आती है, गनी बैग डाल दो और पलकट बांधकर बैठ जाओ। लेकिन परदेश में ऐसा नहीं। छोटा सा भी बच्चा होता है तो उसी को कुर्सी दी जाती है, तो उनको आदत नहीं थी ऐसे क्रॉस लेग बैठने की। तो उन्होंने ये ढूंढ के निकाला कि नहीं, हमें ध्यान करना है तो हम इस तरह से बैठेंगे। कुछ लोग जो है परदेश के वो भी इसी तरह से बैठते हैं। हाँ, हमारे जो ज्येष्ठ संघ सदस्य है सुभूति, वो वीरासन में बैठते हैं हमेशा। वो स्टूल का प्रयोग करते हैं, सीट के नीचे स्टूल रखते हैं, दोनों पाँव उल्टे करते हैं, वहाँ रोल रखते हैं और आसानी से बैठते हैं। तो आराम से 1-1.5 घंटा वो बैठ जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल जिस पोजीशन में है, जैसा कि कोई पत्थर रखा हो उस तरह से बिल्कुल स्थिर और 1-1.5 घंटा आराम से बैठते हैं। तो ये जो बातें हैं, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, जिसको भी ध्यान करने की इच्छा है उसने अपने शरीर के अनुसार अपना स्थिर आसन तैयार करना है। यदि आपके कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो निश्चित तौर पर आपने वो प्रयास नहीं करना चाहिए आपके शरीर को क्रॉस लेग ही बैठने का या तकलीफ देने का। तो आपका शरीर आपका है, आपका शरीर कैसा है, आपके शरीर में कहाँ दर्द उभर कर आता है, आपको कहाँ तकलीफ होती है, ये हर एक ने अपने अपने तरीके से ढूंढने की जरूरत है। हाँ, अपने अपने तरीके से ढूंढने की जरूरत है और वो निरस्त करते हुए अच्छी तरह से ध्यान किया जाए। तो जो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो इस तरह से पूरा काटकोन में ठीक से सीधे पीठ को सीधे रखते हुए बैठना है। फिर आप दोनों हाथ यहाँ ऐसे रख सकते हैं या सामने रख सकते हैं। हाथ रखते वक्त ये जो है ये ऐसा फैला कर ना बैठे, ऐसे नहीं, ये नहीं, तो ऐसे ये जो है सीधा इसके पैरेलल ये भी है, जो हमारी ये बाजू है ये इस तरह से हो, ये बाजू है ये भी इस तरह से हो और हाथ में कहीं भी तनाव ना आए। तो अभी हम कोशिश करते हैं इस तरह से अपने आप को बैठने की, देखते हैं कि हमारा बैठना कितना सही है। तो देखिए, और कहीं भी आपको कुछ दर्द महसूस होता है तो दर्द को निरस्त करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं सालों साल प्रयास करते करते अपने एक आसन ढूंढ के निकाला अपने लिए और उस आसन के तहत मैं अभी बैठता हूँ। तो मेरा आसन ऐसा है कि ये एक पाँव उल्टा रहता है और दूसरा पाँव उसके ऊपर यहाँ थोड़ा सा ऐसा फंसा देता हूँ, तो इसको आधार मिल जाता है और इस तरह से मैं आसानी से बैठ सकता हूँ एक 50 मिनट तक। ठीक है, तो आप जैसे भी मैंने बताया उस तरह से, लेकिन कोशिश ये रखिए कि आप जब बैठे हैं तो ऐसा तो ध्यान में नहीं आता, लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो आंखें बंद करने के बाद जब हमारा मन हमारे शरीर में जाता है तब पता चलता है कि मुझे कहाँ तकलीफ हो रही है। तो देखिए, कौन सा भी पाँव नीचे रखिए, फिर दूसरा पाँव ऊपर रखिए और बैठिए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बहुत सहजता से बैठ सकते हैं।
धीरे से आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के पश्चात स्वयं के शरीर का स्पर्श संवेदनाओं के साथ अनुभव कीजिए। कौन सा पाँव नीचे है और क्या वह शिथिल और आरामदायक स्थिति में है। उस नीचे के पाँव का आधार लेकर कौन सा पाँव उसके ऊपर रखा हुआ है और क्या वह भी आरामदायक सहज स्थिति में है। महसूस कीजिए पाँव के उंगलियों से लेकर घुटनों तक का हिस्सा शिथिल है, तनाव रहित है, दर्द रहित है। फिर घुटनों से लेकर जंघा तक का हिस्सा वह भी शिथिल है, आराम से है, दर्द रहित है। जिस कुशन पर आप बैठे हैं आपके शरीर का पूरा वजन जो है उस कुशन पर समान तौर पर पड़ रहा है। आप संवेदनाओं से महसूस कर रहे हैं। शरीर का पूरा वजन
दोनों कूल्हों पर समान रूप से पड़ रहा है। पीठ सीधी है और शिथिल है। रीढ़ की हड्डी अपने नैसर्गिक स्वरूप में सीधी है। पीठ के किसी भी हिस्से में कोई तनाव नहीं है। परिणाम स्वरूप पीठ में कहीं भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। दोनों कंधे सीधे हैं, एक लाइन में हैं, शिथिल हैं। तनाव रहित है। दोनों हाथ पाँव पर रख दीजिए या तो गोद में रख दीजिए। जो भी आपको सहज महसूस होता है, लेकिन उसके कारण कंधे पर अनावश्यक बल न पड़े, इसका ध्यान रखिए। यदि आपने अपने हाथ गोदी में रखे हैं तो दाहिना हाथ, दाहिनी हथेली ऊपर हो, बाई हथेली नीचे हो। तो बाएं हथेली पर
दाहिनी हथेली रखी हुई हो। गर्दन शिथिल है, सीधी है एवं शिथिल है। गर्दन पर सर जो है बहुत सहजता से रखा हुआ है। आंखों की पलकें बहुत ही सहजता से एक दूसरे से चिपकी हुई है। आंखों की पलकों पर किसी तरह का बल नहीं है, दबाव नहीं है। दोनों होठ एक दूसरे से सहजता से चिपके हुए हैं और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। भौहें शिथिल है, माथे पर कोई शिकन नहीं है। अभी आप सहजता से बंद किए हुए आंखों से पांव की उंगलियों से लेकर सर के चोटी तक फिर से एक बार अपने स्वयं के शरीर का निरीक्षण कीजिए और अनुभव कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल, आरामदायक स्थिति में है। यदि कहीं आपको दर्द महसूस हो रहा है तो देखिए कि वहाँ
तनाव है, अनावश्यक तनाव है, जिसके कारण दर्द उभर कर आया है। प्रयास कीजिए किसी भी तरह के तनाव रहित, पूरी तरह से शिथिल, सहज और आरामदायक स्थिति में आप बैठे हुए हैं। स्वयं के शरीर का ऐसा अनुभव करते हुए पूरी तरह से शिथिल है, आरामदायक है, कोई तनाव नहीं है। आने वाले 10 मिनट तक अपने स्वयं के शारीरिक स्थिति को अनुभव करते हुए बड़े आराम से सुखपूर्वक बैठने का चेष्टा कीजिए।
जब आप कुशन पर बैठे हैं थोड़े 10 मिनट के लिए एक स्थिति में, तो यह ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ के हड्डी से निकलकर आपके जंघा होते हुए पाँव की उंगलियों तक जाने वाली साइटिका नर्व जो है वो दबे नहीं। यदि वो दबती है तो जो भी पाँव है वह पाँव में नमी आ सकती है, बधिर हो सकता है। इसका ध्यान रखिए कि जब आप बैठे हैं, कुशन पर बैठे हैं, तो आपकी साइटिका नर्व को आपके शरीर के वजन द्वारा दबे नहीं और आपका पाँव नम न हो। बहुत जागृति के साथ स्वयं को अनुभव कीजिए कि जिस कुशन पर आप बैठे हैं उस कुशन पर आपके शरीर का पूरा वजन पड़ रहा है और वह वजन दोनों कूल्हों पर समान रूप से विभाजित हो रहा है। उस तरह आप अपने शरीर को रखिए। इतने समय तक शांत स्थिर बैठने के पश्चात अनुभव कीजिए कि आपको कहाँ दर्द महसूस हो रहा है। पीठ में, कंधे में, गर्दन में, घुटनों में, जंघा में।